तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि काफी ज्यादा बुरा हुआ शर्जीना और मुस्तफ़ा लोगों के साथ। मुस्तफ़ा के अब्बा ने मुस्तफ़ा को चपेट मार के घर से निकाल दिया और फिर मुस्तफ़ा लोगों ने एक कमरा देख लिया जहां पर पूरे एक रात के लिए वो लोग रुके। फिर उसके बाद उसके दोस्त ने उसके लिए एक दूसरा घर भी देख लिया। तो उस दूसरे घर में वो लोग काफी ज्यादा खुशी खुशी से रहने लगे। फर्नीचर वर्नीचर अपना एकदम सेट कर दिया और शर्जीना मोहतरमा के माँ बाप को अभी तक पता नहीं था कि ये लोग कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और शर्जीना की मम्मा काफी ज्यादा परेशान थी कि मेरी बेटी तो 2-3 दिन बाद फोन करते लेकिन इस दफा फोन क्यों नहीं किया। फिर जब शर्जीना की मम्मा ने शर्जीना को फोन किया और शर्जीना से पूछा कि तुमने बेटा फोन क्यों नहीं किया, कुछ खैर, सब कुछ खैर खैरियत तो है, मतलब घर में कुछ अमन है ना, सब कुछ ठीक ठाक। तो फिर शर्जीना मोहतरमा ने कहा कि कुछ भी ठीक नहीं है मम्मा, मैं आती हूँ आपके घर, फिर आपको सब कुछ सच बताती हूँ, आप टेंशन ना ले, मैं आ रही हूँ आपके घर। फिर जब शर्जीना अपना ऑफिस कंटिन्यू करते, ऑफिस में जब जाते, जब ब्रेक हो रही तो वो फिर अपने ब्रेक में चले जाती अपने मम्मा के घर और उनको सब कुछ बताने के लिए कि हमारे साथ ये सीन हो गया है। जब ये सब कुछ बातें शर्जीना की मम्मा सुनते तो वो कहते कि बेटा तुम यहाँ पर क्यों नहीं आए, ये तो तुम्हारा ही घर था ना, तुम मुस्तफ़ा को लेकर यहाँ पे आ जाते, कहाँ क्यों जरूरत थी तुम्हें भटकने की। लेकिन फिर शर्जीना यही कहते कि क्या करती मैं मम्मा, वो मुस्तफ़ा नहीं मान रहा था, वो कह रहा था कि मुझे बुरा लग रहा है, मैं अपने ससुर के घर रहूंगा। मैंने उसको बहुत बोला कि आ जाओ हमारे घर रह लो, कोई मसले वाली बात नहीं, जब हम अच्छा सा कमा लेंगे, अच्छा सा घर बना लेंगे, फिर उसमें रहेंगे। लेकिन वो नहीं माना और मैं भी मुस्तफ़ा को इस बुरे हाल में नहीं छोड़ सकती थी, तो मैं भी उसके साथ ही चली गई वहाँ पे। फिर हम लोगों ने एक रात गुजारी एक कमरे में और इसके बाद फिर मुस्तफ़ा के दोस्त ने सुबह हमारे लिए एक घर ढूंढ लिया था। यहाँ पर इनका ये किस्सा चल रहा था और वहाँ पर रुबाब जो है वो चली जाते यूएस अपने मदर फादर के पास, मतलब अपने बाप के पास और अपने रिलेटिव्स के पास, और अपना थोड़ा एंजॉय करने के लिए। क्योंकि आप लोगों को ये आसान काम लगता है लेकिन ये आसान काम नहीं है, किसी का झगड़ा करवाना, किसी को घर से बेदखल करना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में थी रुबाब, तो उसने कहा यार बहुत ज्यादा पड्डे वड्डे लोगों की करवा दी, अब हम चलते थोड़ा सा घूमने के लिए, थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। खैर फिर वो चली जाती है यूएस और उसका जो हस्बैंड था, मतलब मुस्तफ़ा का बड़ा भाई, उसका दिल आ जाता है अपने एक दोस्त पर। वो दोस्त रुबाब की ही दोस्त थी। तो रुबाब की दोस्त इसके साथ कब इतनी अच्छी दोस्ती करने लगी हमें तो पता ही नहीं चला भाई। खैर जैसे रुबाब फिर बाहर चली गई तो अदील ने उसको कॉल मिलाई कि जान तुम कहाँ पर हो, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, मुझे तुमसे मिलना है, अपने दिल की बातें करनी है। खैर फिर ये लोग मरी में मिलते। रुबाब की जो दोस्ती, मैं नाम भूल गया, वो कहते हैं कि मैं मरी में शादी अटेंड करने आई हूँ, अगर तुम आ सकते तो वहाँ पर आ जाओ। तो ये अदील भाई साहब वहाँ पर चले जाते उनसे मिलने के लिए। यहाँ पर इनकी मुलाकातें हो रही थी। वहाँ पर मुस्तफ़ा और शर्जीना अपने घर को सेटअप कर रही थी। घर को सेटअप करते करते जब फर्नीचर आता है, क्योंकि इन्होंने फर्नीचर बुक किया होता शर्जीना मोहतरमा ने, और देखते कि भाई साहब शर्जीना के वालिदैन भी पीछे से आ गए होते हैं। और जब शर्जीना के वालिद साहब ये घर देखते हैं मुस्तफ़ा लोगों का, तो वो बोलते तुम लोगों को 21 तोपों के सलामी, तुम लोग इस घर में रह कैसे रहे हो, और बस ये दिन तुम लोगों का आखिरी दिन था इस घर में, अब तुम लोग हमारे साथ रहोगे जब तक तुम लोगों का एक अच्छा सा इंतजाम नहीं हो जाता। मुस्तफ़ा और शर्जीना तुम लोग हमारे घर चलो, तुम लोग हमारे घर ही रहोगे, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को और दामाद को यूं भटकता हुआ नहीं देख सकता। ये कचरा कुंडी है, तुम इसको जितना भी साफ करो ये फिर भी कचरा कुंडी ही कहलाएगी, तुम कैसे रहोगी शर्जीना यहाँ पर इस हाल में, बताओ रे यार। लेकिन नहीं, मुस्तफ़ा साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि शर्जीना अगर तुम्हें चलना है तो तुम चलो, मैं जब अपने काबिल, मतलब तुम्हारे काबिल एक बड़ा घर बना दूंगा तो फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, जो कि कभी भी मुमकिन नहीं था। भाई ये कैसे बनाएगा इतना बड़ा घर, सेकंड ईयर के बाद तो इस बंदे ने पढ़ा नहीं है। शर्जीना के बाप कभी अच्छी खासी समझ थी कि ये बंदा पबजी के अलावा कोई और काम कर ही नहीं पाएगा, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ पबजी खेलेगा, तो इससे अच्छा है कि इसको अपने घर ले चलो। लेकिन मुस्तफ़ा साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया। और फिर शर्जीना ने भी कहा कि अगर मुस्तफ़ा नहीं चल रहा तो मैं क्या करूंगी वहाँ पर, डैडी मैं भी नहीं चलूंगी, मैं भी यहाँ पर मुस्तफ़ा के साथ खुश हूँ और हम लोग यहाँ पर खुश रहेंगे। तो खैर इन लोगों की वहाँ पर सिर्फ 2 मिनट बात हुई और फिर उसके बाद शर्जीना के वालिदैन वहाँ से चले गए। वाह यार, क्या ही तो मेहमान थे, क्या ही तो माँ बाप थे। वरना अगर हमारी मेहमान नवाजी की बात करें तो भाई सुबह 10 बजे मेहमान है तो रात को 10 बजे घर जाते हैं। मजाक करो मेहमानों, दिल में कभी भी मेरी बात नहीं रहना, क्योंकि मैं फालतू बंदा, हमेशा फालतू बातें करता हूँ। खैर आते हैं अभी स्टोरी पे। खैर मुस्तफ़ा लोगों ने इनकार कर दिया और वो लोग वहाँ से चले गए। फिर इतनी में आती है मुस्तफ़ा की बहन। मुस्तफ़ा की बहन जब एंट्री मारती है घर में और दरवाजा खोलता है मुस्तफ़ा साहिब, और मुस्तफ़ा साहिब जब अपनी बहन को वहाँ पर देखते तो बोले तुम क्या करने आई हो यहाँ, तुम भी अभी मुझे जलील करने आई हो, चले जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो, बस हो गया, मैं जितना जलील होना था मैं हो गया और मैं ज्यादा जलील हो नहीं पाऊंगा, और खबरदार अगर आइंदे तुमने यहाँ पर आने की कोशिश की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और फिर मुस्तफ़ा अपनी बहन को एक शेर मुंह में मारता है कि दिल दुखा है मेरा तो अपने दिल के सारे हालात लिख दूंगा, शायर हूँ जनाब, अपने लफ्ज़ों में पूरी कायनात लिख दूंगा, और उसे कह दो कि वो ज़रा औकात ना करे। अपनी भाभी को बोला था कि उसे कह दो कि वो ज़रा औकात ना करे, अगर मैं अपनी औकात पे आ गया तो उसकी औकात लिख दूंगा। गोभी ले ले गोभी ले ले गोभी ले ले। खैर फिर उसकी बहन भी वहाँ से चली जाती है कि मुस्तफ़ा भाई बहुत फॉर्म में लग रहे थे, वो नहीं चाहती कि भाई उस पर भी अभी 2-3 चपेड़े मारे उसके मुँह पे। खैर यहाँ तक थी आज की हमारी स्टोरी।
अगली स्टोरी के लिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगली स्टोरी में अपन अगले वीडियो में कर लेंगे। तब तक गुड बाय, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।